तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 4 नवंबर और आज हम लोग पढ़ेंगे 4 नवंबर के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को और सभी क्वेश्चंस को हम लोग एमसीक्यूज रूप में देखेंगे, साथ ही सभी को डिटेल में भी डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो आज का पहला सवाल है, हाल ही में इसरो द्वारा प्रक्षेपित किए गए सबसे भारी संचार उपग्रह CMS-03 के बारे में निम्न में कौन सा कथन सही है? तो यहाँ हम जानेंगे संचार उपग्रह CMS-03 के बारे में। तो दरअसल हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है, किसके द्वारा? तो इसरो के द्वारा सफलतापूर्वक इसका प्रक्षेपण किया गया है। कब किया गया है? तो 2 नवंबर 2025 को। कहां से? तो श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर से, और इसे बाहुबली नाम से भी जाना जा रहा है। अब क्यों? तो दरअसल इस उपग्रह के भार उठाने की क्षमता की वजह से इसे बाहुबली के नाम से भी जाना जा रहा है, जो कि इसे वैज्ञानिकों द्वारा कहा जा रहा है। और इसे किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, मतलब कि किस रॉकेट के द्वारा? तो LVM-3M5 के द्वारा। इसका वजन कितना है? तो 4410 किलोग्राम। और इसकी सेवा अवधि कब तक के लिए है? तो अगले 15 वर्षों तक के लिए, यानी कि यह अगले 15 वर्षों तक संचार सेवाएं प्रदान करेगा। इसके अलावा यह भारत तथा इसके आसपास के समुद्री क्षेत्रों में मल्टी बैंड संचार सेवाएं देगा। इसके अलावा उपग्रह CMS-03 भारत द्वारा लॉन्च किया जाने वाला अभी तक का सबसे भारी उपग्रह भी है। तो अब इसरो को जानेंगे थोड़े शब्दों में। तो इसका पूरा नाम है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, और इसकी स्थापना की गई थी 15 अगस्त साल 1969 को, जो कि डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा की गई थी। और वर्तमान में इसरो दुनिया की 6 सरकारी एजेंसियों में से एक है। इसका मुख्यालय कर्नाटका के बेंगलोर में है। इसके वर्तमान और 11वें अध्यक्ष हैं VR नारायणन, 10वें थे S सोमनाथ, जबकि 9वें थे K शिवन। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि इसका वजन है 4410 किलोग्राम। अगला सवाल है, हाल ही में भारत द्वारा वित्त पोषित त्रिभाषिक स्कूल का उद्घाटन किस देश में किया गया है? तो भारत द्वारा वित्त पोषित विद्यालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो श्रीलंका के पुलोनारुआ जिले में की गई है, जिसे कि नाम दिया गया है बहुजातीय त्रिभाषिक विद्यालय, जो कि माध्यमिक विद्यालय है। अब इसे त्रिभाषिक क्यों कहा जा रहा है? तो दरअसल इस माध्यमिक विद्यालय में सिंहली, तमिल और साथ ही अंग्रेजी भाषा में शिक्षा उपलब्ध कराया जाएगा। इसका मतलब क्या? तो दरअसल इसका मुख्य उद्देश्य है सिंहला, साथ ही तमिल और मुस्लिम भाषा वाले समुदायों के छात्र छात्राओं को एक साथ शिक्षा परिसर उपलब्ध कराना। और इस पूरे परियोजना को किसके तहत चिन्हित किया गया है, मतलब तो दरअसल हाई इंपैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अनुरूप इसे चिन्हित किया गया है, जिसका उद्देश्य है बहुजातीय एवं साथ ही बहुसांस्कृतिक परिवेश में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान करना। और दरअसल फरवरी साल 2017 में भारत और श्रीलंका के बीच इसके लिए समझौता हुआ था। इसके बाद भारत सरकार द्वारा विद्यालय निर्माण के लिए अनुदान भी दिया गया था, जिसे कि उस वक्त बताया गया था श्रीलंकाई रुपया में 300 मिलियन, और वर्तमान में बताया जा रहा है 320 मिलियन। और 29 सितंबर साल 2017 को इस समझौते के बाद इसका निर्माण कार्य शुरू किया गया था, और अभी इसका उद्घाटन किया गया है 31 अक्टूबर 2025 को। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, श्रीलंका। अगला सवाल है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा कक्षा 3 से सभी विद्यालयों में, यानी कि कक्षा 3 से ऊपर के सभी विद्यालयों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है? तो दरअसल हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा देश के सभी स्कूलों में AI पाठ्यक्रम शुरू करने की घोषणा की गई है। सभी स्कूलों में कक्षा 3 से ऊपर तक के कक्षाओं के लिए, यानी कि कक्षा 3 से लेकर के ऊपर तक के कक्षाओं के लिए। और इसे लागू कब किया जाएगा? तो 2026 से लेकर 2027 के शैक्षणिक सत्र में इसे लागू किया जाएगा, जो कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 और साथ ही नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क फॉर स्कूल एजुकेशन 2023 के अंतर्गत इसे शुरू किया जाएगा। इसका मुख्य उद्देश्य है छात्रों को प्रारंभिक कक्षाओं से ही AI को समझने, साथ ही प्रयोग करने, और इसके अलावा इसके साथ जुड़े डिजिटल दुनिया के लिए भी इन्हें तैयार करना। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, और वर्तमान में शिक्षा मंत्रालय के मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान। अगला सवाल है, हाल ही में इलम परथी AR भारत के कौन से ग्रैंड मास्टर बने हैं?
तो दरअसल हाल ही में भारत के 90वें ग्रैंड मास्टर बने हैं इलमपर्ती AR, जो कि तमिलनाडु के चेन्नई के रहने वाले हैं और 16 वर्षीय हैं। तो ग्रैंड मास्टर यह होता क्या है? तो दरअसल फीडे द्वारा दिया जाने वाला यह एक खिताब होता है। तो फीडे क्या है? तो दरअसल फीडे अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जिसके द्वारा की अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शतरंज टूर्नामेंट आयोजित करवाए जाते हैं और साथ ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन करने वालों को यह खिताब फीडे द्वारा दिया जाता है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शतरंज टूर्नामेंटों में अच्छा प्रदर्शन करने वालों को नॉर्म यानी कि विशेष प्रदर्शन मानदंड मिलता है। तो अब नॉर्म ये क्या है? तो दरअसल यह 3 अलग अलग टूर्नामेंटों में 3 नॉर्म्स अनिवार्य होते हैं और ये नॉर्म भी तभी मान्य होते हैं जबकि खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर के शीर्ष खिलाड़ियों के साथ खेले हो। और इसके अलावा फीडे द्वारा इसमें रैंकिंग भी अनिवार्य होती है, रेटिंग भी अनिवार्य होती है जो कि 2500 या फिर इससे ज्यादा होना अनिवार्य है। इसके बाद इन्हें ग्रैंड मास्टर का खिताब दिया जाता है। और इसके अलावा भारत के पहले ग्रैंड मास्टर कौन थे? तो विश्वनाथन आनंद भारत के पहले ग्रैंड मास्टर बने थे जो कि साल 1988 में बने थे। अब फीडे, तो फीडे है क्या? तो इसका पूरा नाम है फेडरेशन इंटरनेशनल डे चेस और इसकी स्थापना की गई थी साल 1924 में फ्रांस के पेरिस शहर में। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 90वें। तो अगला सवाल है गैडुंग सेऊ फेस्टिवल किस देश से संबंधित है? तो दरअसल हाल ही में गैडुंग सेऊ फेस्टिवल को इंडोनेशिया में मनाया गया है। अब यह फेस्टिवल है क्या? तो दरअसल इस फेस्टिवल के मौके पे नर्तक गैडुंग नृत्य करते हैं। तो नृत्य, तो दरअसल यह देवी श्री को धन्यवाद देने के उद्देश्य से करते हैं, जैसे कि धान की देवी माना जाता है देश में, और इसकी शुरुआत की गई थी 19वीं शताब्दी के लगभग। अब इंडोनेशिया, इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे। तो दरअसल इंडोनेशिया एशियाई महाद्वीप का एक देश है। इसकी राजधानी है जकार्ता और यहाँ की मुद्रा है इंडोनेशियाई रुपया। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इंडोनेशिया। अगला सवाल है देश का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो दरअसल हाल ही में देश का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त राज्य केरल बना है। इसकी आधिकारिक तौर पे घोषणा की गई है 1 नवंबर 2025 को राज्य के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन के द्वारा। दरअसल साल 2021 में इसके लिए एक मिशन की शुरुआत की गई थी जिसके तहत अत्यंत गरीब परिवारों की पहचान की गई। इसके अलावा माइक्रो प्लानिंग, साथ ही अलग अलग कल्याण योजनाओं का समन्वय भी शामिल था इनमें। फिर इसके बाद इसके तहत 64,000 परिवार अत्यंत गरीबी की श्रेणी में यहाँ पे चिन्हित किए गए। इसके अलावा राज्य का कोट्टायम जिला राज्य का पहला अत्यंत गरीबी मुक्त जिला भी पहले घोषित किया जा चुका है। तो अब अत्यंत गरीबी मुक्त इसका मतलब क्या? तो दरअसल कोई भी परिवार या फिर व्यक्ति अत्यंत गरीब श्रेणी में नहीं होने चाहिए। इसके अलावा सभी परिवारों को आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध होनी चाहिए, जैसे कि पर्याप्त मात्रा में पौष्टिक भोजन, इसके अलावा स्वच्छ पानी और बुनियादी स्वास्थ्य सुविधाएं, साथ ही आवास, बिजली, शिक्षा तक पहुंच इनकी सुनिश्चित होनी चाहिए। साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का भी इन्हें लाभ पूरे तरीके से मिल रहा होना चाहिए। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी केरल। अगला सवाल है आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025 का खिताब किसने जीता है? तो आईसीसी महिला वनडे विश्व कप 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 13वां संस्करण था। इसका आयोजन कब किया गया था? तो 30 सितंबर से 2 नवंबर तक किया गया है। कहाँ पे? तो भारत और श्रीलंका में संयुक्त रूप से इसमें टीमें भाग ली थी 8। तो अब ये टीमें कौन सी थी? तो भारत, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, दक्षिण अफ्रीका, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, बांग्लादेश और पाकिस्तान। इसके अलावा फाइनल मैच का आयोजन कहाँ किया गया था? तो नवी मुंबई के DY पाटिल स्टेडियम में। और विजेता कौन बना है? तो विजेता बनी है भारतीय टीम, जो कि पहली बार भारतीय टीम विजेता बनी है और भारतीय टीम की कप्तान थी हरमनप्रीत कौर। उप विजेता रही है दक्षिण अफ्रीका। और फाइनल मैच में प्लेयर ऑफ द मैच बनी है शेफाली वर्मा, जो कि भारत की हैं। इसके अलावा प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बनी दीप्ति शर्मा, जो कि ये भी भारतीय हैं। इसके अलावा सबसे ज्यादा खिताब अभी तक किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया ने, जो कि 7 बार जीता है।
तो अब आईसीसी यह है क्या? तो दरअसल इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय स्तर के सभी क्रिकेट टूर्नामेंटों का आयोजन करवाया जाता है। इसका पूरा नाम है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद। इसकी स्थापना की गई थी साल 1909 में। इसका मुख्यालय है दुबई में। इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं जय शाह, जो कि भारतीय हैं। इसके अलावा सीईओ है संजोग गुप्ता, ये भी भारतीय हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत। अगला सवाल है, हाल ही में कहां भारत में पहली पूरी तरह से डिजिटल राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025 लॉन्च की गई है? तो राष्ट्रीय समुद्री मत्स्य पालन जनगणना 2025, तो दरअसल साल 2025 में यह इसका 5वां संस्करण है। अब इसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानेंगे, लेकिन थोड़े शब्दों में जानेंगे। तो दरअसल हाल ही में इसे लॉन्च किया गया है। कहाँ पे? तो केरल के कोची शहर में। और इस पूरे सर्वेक्षण की अवधि रहेगी 3 नवंबर से लेकर 18 दिसंबर तक, यानी कि अगले 45 दिनों के अंदर यह पूरा सर्वेक्षण कार्य किया जाएगा। और इस जनगणना में लगभग 12 लाख मछुआरे परिवार को शामिल किया जाएगा, जिनमें कि 9 तटीय राज्यों साथ ही 4 केंद्र शासित प्रदेशों के होंगे। और समुद्री मत्स्य पालन के क्षेत्र में पहली पूरी तरह से यह डिजिटल जनगणना होगी। इसका मतलब क्या? तो दरअसल इस पूरे सर्वेक्षण में किसी भी कागज का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यह पूरा सर्वेक्षण कार्य मोबाइल या फिर टैबलेट आधारित व्यास भारत तथा व्यास सूत्र एप्लीकेशन के माध्यम से किया जाएगा। और इस पूरे सर्वेक्षण का संचालन किसके द्वारा किया जाएगा? तो ICAR, सेंट्रल मरीन फिशरीज रिसर्च इंस्टीट्यूट, साथ ही FSI यानी कि फिशरीज सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा संयुक्त रूप से इस पूरे सर्वेक्षण का संचालन किया जाएगा। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, कोच्चि। अगला सवाल है, रोहन बोपन्ना किस खेल से संबंधित हैं जिन्होंने हाल ही में अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है? तो रोहन बोपन्ना, तो यह है कौन? तो दरअसल यह भारतीय टेनिस खिलाड़ी हैं। हाल ही में इन्होंने अपने खेल से संन्यास लेने की घोषणा की है, जो कि कर्नाटका के कुर्ग जिले के रहने वाले हैं। और रोहन बोपन्ना खास तौर पे युगल खिलाड़ी के तौर पे जाने जाते हैं। इन्होंने 26 युगल खिताब जीते हैं। इसके अलावा एक मिश्रित युगल भी खिताब इनमें शामिल है। साल 2017 में फ्रेंच ओपन मिश्रित युगल का खिताब इन्होंने जीता था। ये जो एक है मिश्रित युगल खिताब, जो कि कनाडा की गैब्रिएला दाब्रोवस्की के साथ इन्होंने यह जीता था। इसके अलावा साल 2024 में युगल का प्रमुख खिताब था जो इन्होंने यह जीता, जो कि ऑस्ट्रेलियन ओपन था और मैथ्यू एबडेन के साथ इन्होंने यह जीता था। इसके अलावा एशियाई खेलों में भी 2 स्वर्ण पदक इन्होंने जीता है, जो कि साल 2018 में, इसके अलावा 2022 में। इसके अलावा साल 2023 में इंडियन वेल्स युगल का खिताब इन्होंने जीता था, जो कि ऑस्ट्रेलिया के मैथ्यू एबडेन के साथ जीता था और सबसे उम्रदराज ATP मास्टर्स चैंपियन बने थे। इसके अलावा साल 2024 में सबसे उम्रदराज युगल नंबर 1 खिलाड़ी भी बने थे। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, टेनिस। अगला सवाल है, हाल ही में दीपक मित्तल किस देश में भारतीय राजदूत नियुक्त किए गए हैं? तो दरअसल हाल ही में भारतीय विदेश मंत्रालय द्वारा संयुक्त अरब अमीरात में भारत के नए राजदूत के तौर पे दीपक मित्तल को नियुक्त किया गया है, जो कि इनकी नियुक्ति प्रभावी हुई है 30 अक्टूबर 2025 से, लेकिन यह निर्णय लिया गया था सितंबर 2025 में। और साल 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं दीपक मित्तल। तो अब संयुक्त अरब अमीरात, तो दरअसल यह एशियाई देश है। इसकी राजधानी है अबू धाबी। यहाँ की मुद्रा है दिरहम। वर्तमान राष्ट्रपति हैं शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान। वर्तमान प्रधानमंत्री हैं शेख मोहम्मद बिन रशीद अल मखदूम। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अब कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। तो कल का पहला सवाल था, भारत पर्व 2025 किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जा रहा है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला सवाल था, हाल ही में मॉडल युवा ग्राम सभा पहल की शुरुआत किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश में की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, नई दिल्ली। अगला सवाल था, हाल ही में भारत द्वारा किस देश को पहली बार GI टैग प्राप्त इंडी और साथ ही पुलिया कुंडी नींबू का निर्यात किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी, इंग्लैंड। अगला सवाल था, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े कीट एटलस मौत को कहां देखा गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी, कर्नाटक। अगला सवाल था, हाल ही में भारत और किस देश के बीच रक्षा समझौता हुआ है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन ए, अमेरिका।
अगला सवाल था हाल ही में बी-मान योजना को मंजूरी किस राज्य सरकार द्वारा दी गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी ओडिशा। अगला सवाल था हाल ही में $5 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन सी बनी है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी एनवीडिया। अगला सवाल था हाल ही में कर्नाटक राज्योत्सव पुरस्कार के लिए कितने व्यक्तियों का चयन किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन डी 70। अगला सवाल था हाल ही में साइबर जागो पहल की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन बी पंजाब पुलिस। और लास्ट क्वेश्चन था हाल ही में न्यायमूर्ति सूर्यकांत शर्मा को भारत के कौन से मुख्य न्यायाधीश के तौर पर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर था ऑप्शन सी 93।